बातचीत को खलीफा ने हरी झंडी दे दी। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार है। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। कल ही खत्म हो रहा है सीज़फायर, ये बड़ी खबर। हालांकि सवाल उठ रहे थे क्या ईरान इस बातचीत में शामिल होगा। गालिबाफ समेत कई नेताओं ने इनकार किया था, लेकिन आखिरी मौके पे अब मुस्तफा खामेनी ने बातचीत को लेकर सहमति दे दी। तो पाकिस्तान में दूसरे दौर की ये बातचीत होनी है। सीज़फायर क्योंकि खत्म हो रहा है, आगे क्या ये युद्ध थम जाएगा? क्या इस बार सहमति दोनों पक्षों में बनेगी? इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। तो ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है कि कल इस्लामाबाद में बातचीत में अब ईरान शामिल होने पर अपनी सहमति दे रहा है। अब तक ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा था। खास करके ईरान ने कह दिया था कि हॉर्मुज़ में जब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक ईरान बातचीत में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब ईरान इससे पीछे हटता हुआ बातचीत में शामिल होने का फैसला लिया गया। और सूरत के लोकल चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कल्पेश बारोट चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि कल्पेश 90 लाख का सोना पहनकर बाउंसर्स के साथ प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी कल्पेश बारोट जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोग बिना देखे नहीं रह पाते, और इसकी वजह है उनके शरीर पर 90 लाख रुपए का सोना और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 तगड़े बाउंसर और सोने के साथ प्रचार करने को लेकर कल्पेश ने कहा कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब एक उम्मीदवार को अपना सोना बचाने के लिए खुद सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है तो राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। अपने अनोखे अंदाज और बयान की वजह से इस समय कल्पेश बारोट टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। एक बड़ी खबर है, चुनाव से पहले बंगाल में सुरक्षा का पहरा और सख्त कर दिया गया। बंगाल में बीएसएफ की तैनाती की गई है। सड़कों पर बीएसएफ ने पैदल मार्च भी किया। कोलकाता में बख्तर बंद गाड़ियों की तैनाती कर दी गई। 23 तारीख को मतदान और उससे पहले केंद्रीय बलों की तैनाती और ज्यादा कर दी गई है। सुरक्षा का सख्त पहरा दिख रहा है। 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान 23 तारीख को होना है और इससे पहले ये सख्ती आप देख रहे हैं। वोटिंग से पहले कोलकाता को छावनी में बदला जा रहा है ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह के हालात पर काबू पाया जा सके। आर्म्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और क्यूआरएफ की टीम के साथ ही लोकल पुलिस की भी तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया, जिसको बंगाल पुलिस लीड कर रही थी। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो प्रशासन को जरूर बताएं। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी के साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्राइम अपडेट्स। राजस्थान के अजमेर के पीसांगन थाना पुलिस ने बाबरी गैंग के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 50 लाख के जेवर, हथियार, गाड़ी बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में जुटी है। खुलासा हुआ कि रेकी करके वारदात को अंजाम देते थे। बिहार के पूर्णिया में पुलिस की तत्परता से लूट की साजिश नाकाम हुई। पुलिस ने बनमनखी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हुए। आरोपियों से देसी कट्टा, कारतूस, 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। यूपी के गोंडा में परसपुर थाना इलाके में चुनावी रंजिश में हिंसक वारदात। देर रात भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह को दबंगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में पहले गोंडा फिर लखनऊ रेफर किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने 5 टीमें गठित की। यूपी के जलौन की रामपुरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। मझले भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पिता और छोटे भाई ने हत्यारे भाई को लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक मां ने अपने ही 2.5 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी। मां ने बार बार गोदी लेने के लिए कह रहे बच्चे को गुस्से में पहले पटक दिया जमीन पर, फिर पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ।